माँ को लाती है और ये लिपटी शोर बैठ के खाते हैं। मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन अब कर लिया ना तूने बात। तो वक्त कंप्यूटर पे गेमबाजी खत्म। अच्छी बात है कि आज मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की है जो मुझे कुछ करता हुआ देखना चाहता ड्रामा सीरियल कभी तुम फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ये ज़बरदस्त सा ड्रामा देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और किस किस को मज़ा आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग कमाल की है और यहाँ पर हानिया आमिर ने भी कमाल ही कर दिया है। जनाब फहद मुस्तफ़ा यहाँ पर मुस्तफ़ा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर घर वालों ने मुस्तफ़ा के साथ बहुत ही बुरा सलूक रखा हुआ है। ख़ास तौर पर उनकी माँ मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती, बल्कि वो यहाँ पर वो उसे किसी खातिर में ही नहीं लाती और ये समझती ही नहीं कि उनका बेटा भी कुछ कर सकता है। इतना कि वो अदील से मोहब्बत किया करती थी, यहाँ पर फहद मुस्तफ़ा को उन्होंने उतना ही निगलेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से फहद मुस्तफ़ा किसी भी काम करने में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। यहाँ पर एक ही झटके में वो गेमिंग कंपटीशन जीतने के बाद 50,000 रुपये जब हानिया आमिर को देता है तो वो बेचारी यही सोचती है कि इतने पैसे लेकर आया है तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले घर में राशन डालेंगे, और ये सारे प्लान करती है और ज़बरदस्ती मुस्तफ़ा को अपने साथ लेकर चली जाती है। घर में सौदा आ जाने के बाद अम्मा को तशवीश होती है कि आखिर ये सौदा कहाँ से आया है। जीना से पूछने पर वो यही बताती है कि मुस्तफ़ा ने दिए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और यही कहती है कि मुस्तफ़ा ऐसा कौन सा काम करने लग गया कि इतने पैसे तुम्हें ला के दे देगा। और वो अपने शौहर से भी यही कहती हैं कि घर में इतना सौदा उठाकर लेकर आ गई है, और फिर कहती है कि मुस्तफ़ा ने पैसे दिए हैं, वो तो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर में पड़ा रहता है या घर में सोया रहता है, तो वो कौन से काम करेगा जो वो पैसे देगा। हमारे घर में बहुओं के पैसों से राशन नहीं आता है। अब्बा को भी इस बात का यकीन नहीं होगा कि मुस्तफ़ा की तरफ से ये पैसे मिले हैं और उसी की वजह से यहाँ पर राशन आया है। भी यही लगेगा कि ये सारी चीज़ें उनकी अपनी बहू लेकर आई है। और मुस्तफ़ा के लिए मैं भी बहुत सैड हुई कि उनके घर वालों को इस बात का यकीन ही नहीं हो सकता कि मुस्तफ़ा भी कुछ कर सकता है। और वो ये बात हानिया आमिर से शेयर भी करेगा, यानी शर्जीना से, और यही कहेगा कि मेरे माँ बाप को कभी इस बात का यकीन हो ही नहीं सकता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और शर्जीना इस बात के लिए मुस्तफ़ा से सॉरी भी करती हुई नज़र आई है। आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि इसी बात का तस्करा होता रहेगा और खाने की टेबल पर अब्बा भी उसे यही बातें सुनाएंगे, तुम तो बिल्कुल ही निखट्टू और निकम्मे मर्द हो, बीवी की कमाई खाते हो और धड़ल्ले से खाते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। दूसरी जानिब अम्मा भी कई दफ़ा बातें सुनाती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर बच्चे के लिए मोहब्बत का इजहार दोनों में से किसी में भी नहीं है, ना माँ में और ना ही बाप में। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों में इस तरह से फ़र्क करते हैं कि अगर कोई बच्चा उनकी नज़र में काबिल है तो वो उसे इतनी अहमियत देते हैं कि वो बच्चा जो कि एवरेज पर होता है उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते और उसे इसी बात के ताने दिए जाते हैं कि तुम भी कुछ करके दिखा दो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने तमाम बच्चों को एक जैसा मोटिवेट करना चाहिए ताकि जिसके अंदर जो क्वालिटी हो वो अपनी उस क्वालिटी को उभार सके। जिस तरह के मुस्तफ़ा के अंदर वो एक गेमिंग जोन में हमेशा रहता है और गेम खेलना उसे पसंद है, ये कि वो गेम बना भी लेता है और यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में एक झटके में ही जीत कर आया और 50,000 रुपये भी हानिया आमिर को दे दिए। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्ती क्वालिटी है जो कि इसके माँ बाप जानते ही नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल में सिर्फ गेम खेलता रहता है और अपना वक्त ज़ाया करता है। यहाँ पर हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो जाएगा और शर्जीना की वजह से वो अब काम में इंटरेस्ट लेगा। और ये अब इसके आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा किस तरह से शर्जीना के लिए काम करने के लिए अपने आप को आमादा करेगा और यहाँ पर वालिदैन उसके साथ क्या सलूक रवा रखते हैं और वो इसकी इस एबिलिटी को जान भी पाएंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।